भाइयों नमस्ते। आजकल राम मंदिर पर काफ़ी चर्चा है और सुनने में आया है कि मिस्टर फैज़ खान कौशल्या नगरी से मिट्टी लेकर के जा रहे हैं अयोध्या के लिए। कौशल्या नगरी मतलब जहाँ की श्री रामचंद्र जी की माता जी थी, उनकी ननिहाल जो है श्री रामचंद्र जी की, वहाँ से लेकर के वो फैज़ खान जो है मिट्टी आ रहे हैं लेकर के। और उस पर काफ़ी लोगों को ऑब्जेक्शंस हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई श्री रामचंद्र जी तो हमने अपना धर्म ही तो बदला है, हमने अपना पूर्वज नहीं बदला है ना। तो फिर भाई वो जो है इतने सालों से क्या वो जो कोर्ट में जो घंटा बजा रहे थे तब क्या वो पूर्वज नहीं थे जो आज पूर्वज हो गए? यार कमाल का फंडा है। दूसरे फैज़ खान जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, परंतु मेरे को संशय इस चीज़ से आता है क्योंकि जो वो समाज में जो मौलाना और मौलवी हैं जो बात बात पर फतवा देते थे, एक विधायक थे या मंत्री थे बिहार के, मुस्लिम्स थे, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था और उन मान्य विधायक जी को जाकर के मस्जिद में जाकर के एफिडेविट दे करके माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था कि आपने जय श्री राम का नारा क्यों लगाया। मेरे ख्याल से तब ना तो वो पूर्वज रहे थे, ना ही जो सेकुलर जो है कंट्री रही थी। उसके बाद एक नवनिर्वाचित इस जो है लोकसभा की एक मुस्लिम सांसद हैं जिन्होंने एक जैन परिवार में शादी की, तो उनके मांग पर सिंदूर लगाने पर और उनके द्वारा दुर्गा पंडाल में जाने पर काफ़ी हंगामा हुआ और उस टाइम पे धर्मनिरपेक्षता इस देश की तार तार हो गई। तो जब एक मुस्लिम महिला जिसने एक जैन धर्म में शादी की हो और वो श्री सीता जी की तरह सिंदूर नहीं लगा सकती, सबको मिर्ची लग जाती है, तो किस मुंह से ये लोग बोलते हैं कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है? तब इस देश की क्या धर्मनिरपेक्षता खंडित नहीं होती है? और उस पर भी फतवे भी जारी होते हैं और उस पर वो लेडी सांसद बोलती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहती हूँ, मैं जो चाहे पहनूँ, जो चाहे मैं लगाऊँ, ये मेरा सार्वभौमिक अधिकार है, परंतु सबको मिर्ची लगी रहती है। ठीक है, तो इसलिए मिस्टर फैज़ खान के इस प्रकार से जाने पर और उस समाज का कोई भी मौलवी मौलाना इस समय किसी भी प्रकार का फतवा जारी नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे को संदेह उत्पन्न होता है। मैं उसका विरोधी नहीं हूं कि वो क्यों मिट्टी लेकर के जा रहे हैं, मैं विरोधी उन लोगों का हूं जो बात बात पे जरा सी बात पे फतवे जारी करते हैं, जय श्री राम तक बोलने पर फतवे जारी करते हैं, जो सिंदूर लगाने के लिए हल्ला मचाते हैं, फतवे जारी करते हैं। वो जो श्री राम जी की जो लिए मिट्टी लेकर के जा रहा है मिस्टर फैज़ खान, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, परंतु उनके खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं होता है। तो यहाँ संशय पैदा होता। अगर उसके खिलाफ फतवा जारी होता तो हम मिस्टर फैज़ खान के साथ में खड़े होते और हमको कोई संदेह नहीं होता, क्योंकि ये जिम्मेदारी उस समाज की बनती है। केवल आप ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि श्री रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे, हमने धर्म बदला है, अपने पूर्वज नहीं बदले। और पिछले इतने साल से निचली अदालतों में, अपर अदालतों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चलता रहा और इसके विरोध में ये समाज जो है उस मुकदमे को लड़ा कि राम मंदिर ना बने। तो क्या उस समय श्री रामचंद्र जी इनके पूर्वज नहीं थे, दुश्मन थे? जवाब तो देना मांगता है। इस समाज से हमें जवाब चाहिए कि वह जवाब दे कि श्री राम के कहने पर फतवा क्यों जारी किया गया एक विधायक के खिलाफ और उसको क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी। जवाब दे वह समाज कि एक महिला को सिंदूर लगाने के लिए इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, और वो भी एक सांसद को। एक नॉर्मल डिग्निटरी लोग नहीं थे, नॉर्मल लोग नहीं थे, डिग्निटरी लोग हैं जिनको चुन करके भेजा है कई लाख लोगों ने। तो जब इनके साथ में ऐसा हो सकता है तो मुझे संदेह होता है। और मैं उस महिला सांसद की, वो चाहे किसी भी पार्टी से है, अगर वो धड़क्के से खड़े होकर के बोलती है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं फैज़ खान का भी स्वागत करता हूँ, मैं उस विधायक का भी स्वागत करता हूँ, परंतु उस समाज को जवाब तो देना बनता है ना कि वहाँ उस समय वो
क्यों चुप्पी साध जाता है, क्यों इन मुल्ला मौलवियों के खिलाफ नहीं बोलता है कि भाई आप कौन होते हैं इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसा बोलने वाले, किसी को जय राम श्री राम जय श्री राम बोलने पर फतवा जारी करने वाले, आप कौन होते हैं। ये हमारा देश आज़ाद है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और जो जो जी चाहे किसी भी धर्म का ना लगे, आप कौन होते हैं। और क्यों नहीं उन मौलवी मौलानाओं का आज तक बहिष्कार किया गया उस समाज के द्वारा। इसलिए संशय उत्पन्न होता है कि कल हो सकता है कि खड़े होकर के ये कहें कि रामचंद्र जी के मंदिर बनाने में मुसलमानों का सहयोग था। मुझे आपत्ति है उनसे जो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी हमारे बुजुर्ग थे। जी नहीं, आपके बुजुर्ग नहीं थे। कोई भी अपने बुजुर्ग को, एक सभ्य व्यक्ति कोर्ट के अंदर नहीं घसीटता, ठीक है ना। इतना हमें मालूम है कि एक जो सभ्य व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने बुजुर्गों को कोर्ट में नहीं जाने देता, उसके सामने ऐसी स्थिति नहीं आने देता कि उसके बुजुर्ग उनके खिलाफ कोर्ट में जाएं अपना घर में रहने के लिए। चूंकि बाबर तो आपका पूर्वज नहीं था, परंतु आपको गर्व होता है कि वो बाबर ने बनाई थी, जबकि यह सिद्ध हो चुका है पुरातत्व विभाग के द्वारा कि वहाँ पर मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई थी। और उसमें भी एक मुस्लिम समाज के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ही वह तथ्य उजागर किए, वह उस टीम में थे जिन्होंने वहाँ पर खुदाई की थी, और मैं उनको भी नमन करता हूँ। धन्यवाद।